मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रविवार को भोपाल के शास्त्री नगर में 80 वर्षीय श्री भंवरलाल पुरोहित, 74 वर्षीय भंवरीबाई पुरोहित, 82 वर्षीय पंकजा नायर और 82 वर्षीय मालती गुप्ता के निवास पहुंचकर आयुष्मान लाभ विस्तार अभियान के तहत फॉर्म भरवाए। भाजपा ने हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें 70 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिलाने का वादा किया गया है। इस अवसर पर लोकसभा चुनाव के प्रदेश सह प्रभारी सतीश उपाध्याय, अभियान की प्रदेश संयोजक सीमा सिंह ज्वादौन, भाजपा के प्रदेश महामंत्री व विधायक भगवान दास समनानी, प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल, जिला अध्यक्ष समित पचौरी उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री द्वारा जो 70 प्लस अर्थात 70 साल से ज्यादा जितने भी बुजुर्ग वरिष्ठ नागरिकगण हैं, वो माता है, बहनें हैं, हमारे बुजुर्गगण हैं, वो किसी जाति समुदाय के हो, किसी धर्म के हो या किसी आयु वर्ग के साथ आय वर्ग के भी हो, वो चाहे इनकम टैक्स वाले हो या कोई भी हो, ऐसे सभी वरिष्ठ जनों के लिए 70 साल से बड़े होने के कारण से उनका आयुष्मान योजना के माध्यम से 5 लाख तक का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। ये जो माननीय मोदी जी ने गारंटी दी है, उसका ये संकल्प पत्र, गारंटी पत्र भरने का एक तरह से हमने अभियान चलाया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, दक्षिण पश्चिम विधानसभा भोपाल में हमारे अपने यहाँ के विधायक भगवान दास समनानी जी, जिला अध्यक्ष हमारे सुमित पचौरी जी, इस अवसर पर हमारे सह अखिल भारतीय मध्य प्रदेश में खासतौर पर डेप्यूटी हैं माननीय सतीश उपाध्याय जी, सह चुनाव प्रभारी, हम सब मिलकर के श्री भंवरलाल जी पुरोहित जी के घर उनकी श्रीमती भंवरीबाई बहन के यहाँ पर हमने उनका फॉर्म भराया है। श्रीमती मालती गुप्ता जी का फॉर्म माननीय सतीश जी भाई साहब ने भराया। हम सब मिलकर ये अभियान चला रहे हैं और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगा, लगभग पूरे प्रदेश में ध्यान में आ रहा है कि 70 प्लस की आयु सीमा के लगभग 35 से 40 लाख इस प्रकार के हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं जिनको इसका लाभ मिलेगा। बड़े पैमाने पर इसकी डिमांड भी चल रही है। प्रदेश में भाजपा ने ये अभियान चलाया है। हमने आज यहाँ शुरुआत की है कि अपने अपने स्थान पर ये फॉर्म भर करके हम माननीय मोदी जी की गारंटी का हिस्सा बने और आने वाले समय में, चूँकि आयु के कारण से चिकित्सा एक तरह से संजीवनी का काम करता है, ऐसे में प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर जो भी योग्य हॉस्पिटल होगा 5 लाख का सीधा सीधा लाभ मिलेगा। और हम तो और भाग्यशाली हैं, हमारी सरकार ने इसमें एयर एम्बुलेंस की सुविधा भी दी है। किसी कारण से कोई हॉस्पिटल में अगर कोई वरिष्ठ नागरिक भर्ती है या कोई आयुष्मान कार्डधारी भर्ती है और अगर उस हॉस्पिटल में उसका और उन्नत इलाज नहीं हो पा रहा है और उसको आगे किसी और अच्छे हॉस्पिटल में पहुंचाना है, तो डॉक्टर और कलेक्टर दोनों संवाद करेंगे, तो दोनों के बाद हम निःशुल्क एयर एम्बुलेंस के माध्यम से उसको शिफ्ट करने का निर्णय हमने किया है। तो मैं माननीय मोदी जी का आभार मानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूँ, माननीय नड्डा जी को, माननीय मोदी जी को। ये एक तरह से इस दौर में बहुत बड़ा काम है। वैसे माननीय मोदी जी ने 4 करोड़ लोगों को तो मकान देने का काम किया है, गैस का कनेक्शन देने का काम किया है, निःशुल्क राशन देने का काम किया है और एक तरह से ये जो बीमारी में मदद करना, ये तो रामबाण है, बहुत बड़ा काम है। मेरी अपनी ओर से चुनाव का मौका भले ही हो, लेकिन भाजपा का जो दृष्टिकोण है कि सेवा और समर्पण के साथ समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चलना, तो समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चलने में ये बहुत बड़ी योजना है। उम्मीद कर रहे हैं कि ये इतने बड़े देश के अंदर दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है जिसने निःशुल्क ये व्यवस्था दी है। आपकी जानकारी के लिए बताओ, दुनिया के सबसे धनी देश अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इन देशों के अंदर भी आज की स्थिति में ऐसी कोई योजना नहीं जो एक तरह से हमारे वरिष्ठ नागरिकों का इतना ध्यान रखती है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः आभार मानता हूं और आप सबके माध्यम से अपील करता हूं, आइए भाजपा के इस सुशासन के संकल्प को सार्थक करें। अगले 2 चरण की वोटिंग में मध्य प्रदेश में जो 7 मई और 13 मई को वोटिंग गिरने वाली है, हम सब मिलकर के संकल्प करें मोदी जी का फिर एक बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार और मध्य प्रदेश में 29 पार, ये संकल्प को पूरा करें।